चित्र में पैक्सिनिया ग्रामिनिडेसाइड का टेलिडोस्पोर की स्ट्रक्चर एवं उसका जर्मिनेशन बताया गया है। देखेंगे स्टाल्क है, बॉडी है उसका, डाइकेरियन है, यहाँ पर एक्साइन बाहरी वाल है और इंटाइन इसका भीतरी लेयर होता है। चिनकेरियन न्यूक्लियस सेप्टम के द्वारा अलग अलग होते हैं। बेसिडियो स्पोर यहाँ पर लगे होते हैं। टिलिटो स्पोर यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। बेसिडियल सेल है ये। चित्र में पैक्सिनिया ग्रामिनिडेसाइड का टेलिडोस्पोर की स्ट्रक्चर एवं उसका जर्मिनेशन बताया गया है। देखेंगे स्टाल्क है, बॉडी है उसका, डाइकेरियन है, यहाँ पर एक्साइन बाहरी वाल है और इंटाइन इसका भीतरी लेयर होता है। चिनकेरियन न्यूक्लियस सेप्टम के द्वारा अलग अलग होते हैं। बेसिडियो स्पोर यहाँ पर लगे होते हैं। टिलिटो स्पोर यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। बेसिडियल सेल है ये। पैक्सिनिया ग्रामिनी में गेहूं के तने का अनुप्रस्थ काट में टेलिडोस्पोर को हम देखेंगे। यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है। तो टेलिडोस्पोर में देखेंगे जब वायुमंडलीय तापक्रम अधिक हो जाता है तथा गेहूं की फसल पकने लगती है, तब जो कवक की बाइन्यूक्लिएट माइसीलियम यूरिडोस्पोर के स्थान पर वृंत युक्त द्विकोशिकीय टेलिडोस्पोर उत्पन्न हो जाते हैं। टेलिडोस्पोर की कोशिका बाइन्यूक्लिएट होती हैं। ये दोनों केंद्रक भिन्न होते हैं, एक प्लस और माइनस प्रकार के होते हैं। टेलिडोस्पोर की भित्ति जो है 2 परतों की बनी होती है। यंग टेलिडोस्पोर है, टेलिडोस्पोर फूट सेल है, ये इसके डिप्लॉयड न्यूक्लियस है। बाहरी परत एंजाइम और जो कि मोटी होती है, भीतरी परत इंटाइन जो पतली एवं कोमल होती है। टीलियो बीजाणुओं की कोशिका में एक जनन छिद्र होता है। ऊपरी कोशिका में शिखर पर एक निचली कोशिका के अनुप्रस्थ पट के ठीक नीचे स्थित होती हैं। अधिकतर टेलिडोस्पोर गेहूं के तने पर ही बनते हैं। इसका डाइकोरियोटिक माइसीलियम है ये। टेलिडोस्पोर के बनने के फलस्वरूप गेहूं की पत्तियां तथा तने काले रंग की धारियां बन जाती हैं। इसमें इन काली धारियों में अनेक टेलिडोस्पोर रहते हैं, जिसके कारण इसके रंग के धब्बों में टेलिडोसोराई कहते हैं। टेलिडोस्पोर शरद ऋतु में प्रसुप्तावस्था में रहते हैं, जो गेहूं के पौधे में ठूठों पर अथवा खेतों पर पड़े ही रहते हैं। टेलिडोस्पोर पर जर्मिनेशन बहुत कम तापक्रम या बहुत अधिक नमी में होता है। कोशिका में उपस्थित दोनों केंद्रक आपस में संयुग्मन करके एक एक केंद्रक बनाती हैं। अंकुरण के समय दोनों कोशिकाओं में उपस्थित जो जनन छिद्र में से एक एक करके जर्म ट्यूब निकालती हैं। इसे प्रोमाइसीलियम या एपीबैसिडियम कहते हैं। इस समय जो डिप्लॉयड केंद्रक होते हैं प्रोमाइसीलियम में स्थानांतरित हो जाते हैं। डिप्लॉयड केंद्रक जो है प्रोमाइसीलियम
में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 हैप्लॉइड केंद्रक बनाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के समय विभेदों का विसंयोजन हो जाता है। 4 केंद्रक में से 2 प्लस प्रकार के और 2 माइनस प्रकार के होते हैं। इसके पश्चात जो प्रोमाइसीलियम में अनुप्रस्थ पट्ट का 4 एक केंद्रीय अगुणित कोशिका बन जाते हैं, जिन्हें बेसिडिया कहते हैं। प्रत्येक बेसिडियम में एक हैप्लॉइड केंद्रक होता है। प्रत्येक बेसिडियम में एक न्यूक्लियरी संरचना स्टेगमेटा, जिसके ऊपर एक बेसिडियोस्पोर बन जाता है। बेसिडियम का हैप्लॉइड केंद्रक स्टिग्मेटा से होता हुआ बेसिडियोस्पोर में आ जाता है। इस प्रकार 4 बेसिडियोस्पोर बन जाते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं। इन 4 बेसिडियोस्पोर में 2 बेसिडियोस्पोर प्लस स्ट्रैंड 2 बेसिडियोस्पोर बन जाते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं, जो माइनस स्ट्रैंड के होते हैं। प्रत्येक बेसिडियोस्पोर जो है यूनिन्यूक्लिएट गोल पतली भित्ति वाला होता है। बेसिडियोस्पोर हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। ये अब गेहूं के पौधे को संक्रमण नहीं करते हैं, किंतु जब बारबेरी पौधे की नवविकसित पत्तियों के ऊपर गिरते हैं तो अंकुरण करके प्राइमरी हाइफा बनाते हैं, जो बारबेरी की पत्ती की एपिडर्मिस को विभेदित करते हुए परपोषी के टिश्यू में प्रवेश कर उन्हें इन्फेक्टेड करती हैं। बारबेरी पौधे पर पक्सिनिया ग्रेमिनीज की अवस्थाएं, तो इसमें देखेंगे हम पिक्निडियल अवस्था और एसिडियल अवस्था। पिक्निडियल अवस्था को 0 स्टेज कहते हैं और एसिडियल अवस्था को स्टेज फर्स्ट। तो 0 स्टेज में पिक्निडियल अवस्था में बेसिडियोस्पोर का प्राथमिक कवक तंतु बारबेरी की नवोद्भिद पत्ती की बाह्य त्वचा पर परपोषी टिश्यू में एक एकल केंद्रीय हैप्लॉइड माइसीलियम बनाता है। यह कवक जाल बाह्य त्वचा पर टिश्यू के बीच एकत्रित होकर एक परत बना लेती हैं। पत्ती की डार्सी सतह